तराना हिंसा पर शहर काजी सफिल्लाह का बयान आया है। दो व्यक्तियों के विवाद में शहर में हिंसा हुई है और उपद्रवियों ने शुक्रवार सुबह बस में आग लगा दी। इसके बाद शुक्रवार को दोनों तरफ से पथराव हुआ और जिन भी लोगों ने ये किया वो बहुत गलत है। सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये काजी की तरफ से कहा गया है। तो उज्जैन से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे तराना हिंसा, जिसको लेकर शहर काजी का बयान आया है। इस्लाम में शहर काजी का पद वही होता है जो किसी न्यायाधीश का होता है शरीयत के हिसाब से। तो हमारे साथ तराना के शहर काजी, हम उम्मीद करेंगे कि जो भी वो बताएंगे बिल्कुल न्यायपरक होकर ही कहेंगे। क्या वजह थी? आप कह रहे हैं कि दो गुटों का झगड़ा था, लेकिन दो गुटों का झगड़ा ऐसा या दो लोगों का झगड़ा ऐसा जिससे शहर दो दिनों तक जलता रहा? भी हाँ, दो गुट भी नहीं है, दो घर का ही मैटर था वो। अच्छा। एक ही परिवार के थे, उनसे कुछ उनके पास इनका कुछ विवाद हुआ, वो मालूम नहीं पड़े कि क्या विवाद हुआ इनका। लोग ये गए भी थे आवेदन देने थाने पे इधर से, फिर आवेदन लिया नहीं लिया, फिर इनके आपस में विवाद हो गया। तो वो एक ही घर के थे लोग, वो तो दो तीन जो भी थे उनको उनके खिलाफ हुआ, उसको उनके लगी, अपने सुहेल ठाकुर क्या नाम उनका, उनको लगी और उसके बाद उनको यहाँ से उज्जैन रेफर किया गया। उसके बाद फिर ये इनके दबाव बना, फिर ये तराने में कि साहब इनको पकड़ के लाओ। तो फिर कोशिश की गई, उनके घर वालों को बिठाया गया, वो लोग भी आ गए, सुबह तक सब गिरफ्तार हो गए। हाँ, सब पेश हो गए वो। लेकिन फिर अगले दिन हम देखते हैं कि पहले बसों में तोड़फोड़ होती है, फिर शहर में कई जगहों पर किसी घर में या किसी धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ होती है, पत्थर फेंके जाते हैं। क्या आपको लगता है ये सही हुआ? क्योंकि नहीं, उसकी शुरुआत कैसे हुई मैं बता रहा हूँ आपको कि शुरुआत किसने की। जैसे आपकी हमारा कोई विवाद हुआ तो वो अपने तक हो गया ना, फिर पूरे नगर में उसको फैलाया किसने? गुरुवार की सारी रात। किसने फैलाया? ये लोग इधर के संगठन के थे। किस संगठन के? ये हिंदू संगठन के इधर के लोग थे। तो इसके जवाब में मुस्लिम संगठन के लोगों ने फिर पथराव किया? नहीं, मुस्लिम संगठन ने पथराव नहीं किया। फिर किसने किया? उसमें वो ये हुआ कि जैसे इन्होंने गांव के बाहर के जो भी लोग आए थे, जिसने भी तोड़फोड़ की। जिसने आपने इधर कहा कि हिंदू संगठन तो उधर सुनो आप, बात मेरी सुनो। जैसे जो ये रात में तो कोई हमारे इधर के गए नहीं थे, यही सब तोड़फोड़ कर रहे थे। प्रशासन जा भी रहा था, वीडियो भी समझा भी रहा था। अब ये दिन में हो गया, सुबह हमने बोला कि जिनका तोड़फोड़ उसके खिलाफ एफआईआर करो, तो एसडीओ साहब ने बोला कि अपन ये पेश होगा, इसके बाद वो करेंगे एफआईआर। पर ठीक है साहब, शुक्रवार था, सब लोगों ने नमाज पढ़ी। अब ये बस स्टैंड में बसें खड़ी हैं, पहला रात को तोड़ दी, फिर उसको क्या करा कि नमाज पढ़ के वैसे उसमें आग लगा दी इन्होंने। तो उसके जो प्रतिक्रिया उधर हुई, जो तकिया मोहल्ले में हुई, वो अच्छा, उसके उधर के बात सुनो मेरी, तो उधर परिवार रहता है उनका, जो जिसकी बस थी वो, तो उधर जैसे ये बात पहुंची, वो इकट्ठे होकर एकदम उधर आ गए। अच्छा। और उन्होंने आके जो वहाँ पथराव उन लोगों पे करा, उनकी कोई गलती नहीं, ये उनकी गलती हुई कि उन्होंने वहां नहीं करना था। भाई आपको अगर बस कोई जला रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपको तो उसके खिलाफ आप करो। वो लोग तो निर्दोष हैं। जो इन्होंने एकदम प्रतिक्रिया में वहाँ के होल्ला मचाया, जज्बात में आके जो भी गलत काम करा इन्होंने, कि मंदिर पत्थर मारे और जो मकान पे उनके पत्थर मारे, वो सब गलत है। तो ये आप बताएंगे कौन थे जो आप, क्योंकि आप शायद पहचानते हैं, जैसा आपने कहा कि जिन लोगों की बसें जलाई गई फिर उन लोगों ने प्रतिक्रिया दी, तो वो कौन थे जिन्होंने प्रतिक्रिया बस तो जैसे एक इनकी थी, लेकिन वो मोहल्ले के जो आए थे, जो भी आए थे वहाँ, हम तो नहीं थे, शुक्रवार का दिन था। अच्छा। उधर के क्या कौन लोग आए थे वो पहचाने, देखे, वो देख रहे हैं सब। वो तराना से ही थे या बाहर तराना से ही थे, तराना से ही थे। हाँ, तो मैं बार बार अपने कैमरे सहयोगी से ऐसे कह रहा हूँ कि जो भारत का संविधान की उसकी उद्देशिका आप कह रखी हुई है, और आप चूंकि आपका पद भी ऐसा है काजी साहब, तो आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि हिंदू हो चाहे मुसलमान, जिसने भी किया गलत किया, बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया। और शुरुआत इन्होंने की है उसकी, मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, फिर क्रिया की प्रतिक्रिया, वही हुआ। बस गुरुवार की सारी रात हो गई, शुक्रवार का 3 बज गई, उसके बाद भी इन्होंने रोकने की कोशिश कहाँ की उनको। वहाँ उसी मोहल्ले में जो आप बता रहे मंदिर, उसके पहले पार्षद का मकान पत्थर इनके सामने खड़े होकर तोड़ रहे हैं, पुलिस खड़ी खड़ी देख रही है, तो रोक नहीं सकते थे उनको। क्या कानून, मेरी बात सुनो, कानून तुम्हारे को हाथ में लेने का अधिकार है क्या? क्यों नहीं रोका उनको वहाँ पे? नहीं, मेरा सवाल यही है कि पुलिस खड़ी थी और हिंदुओं ने पत्थरबाजी की, ऐसा आप कह रहे हैं, और उसके बाद पुलिस ने उन्हें नहीं रोका? तो कहाँ रोका? मोबाइल नहीं रोका आप। हाँ, वो वहाँ पे खड़े थे ना, देखो आप वीडियो जी देखो। और फिर अगले दिन जो आगजनी या पत्थरबाजी हुई, अगले दिन, उसी दिन की बात है वो, जिस दिन उन्होंने पत्थर तोड़ा। अच्छा, शुक्रवार को वहीं पहुंचे थे। पहला उसका तोड़फोड़ करी, और जब बस की जैसी खबर लगी तो वो लोग उधर एकदम भाग गए, तो उन्होंने उन घरों पे पथराव कर दिया जिनका कोई इससे लेना देना नहीं था। चलिए, मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी तक जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अब तो अभी हैं, अब तो कर रहे हैं कारण सर, अभी बात हुई बराबरी के मामले नहीं। मेरा ये तो कहना है कि एक तरफ 10 हो के 20 हो, हमें ये नहीं कि हमारी 3 करी 3 बराबर करो। आप भले 10 हैं हमारे इधर, तो आप 10 पे करो, और जो गलत है उन पर सब पे कार्रवाई होना चाहिए। हम उसके लिए देखो, न्याय कोर्ट का मामला है,
और हम तो पूरा कानून से ही लड़ने के चक्कर में किसी के साथ नहीं। सब समाज जो हैं, अगर गैर इनका हमारे हिंदू समाज गैर मुस्लिम है तो हम उनके साथ खड़े हैं सही काम में। उनके साथ हुआ तो बराबर कार्रवाई कीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शहर काजी का साफ कहना है कि जिसने भी गलती की, चाहे वो हिंदू समुदाय से हो चाहे मुस्लिम समुदाय से हो, उनकी ये मामला क्यों हुआ इसकी तस्दीक तक जाए, क्यों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। जब 2 लोगों में मामला खत्म हुआ था, गिरफ्तार हो गए थे, इसको फैलने की वजह क्या रही, इसकी भी जांच की जाए। ये नहीं किया जाए कि दोनों तरफ बराबर दिकर कुरा के ढाका ढुकी करके उसको खत्म कर दिया। ऐसा नहीं मतलब तराजू की तरह न्याय नहीं होगा, जहाँ भी होगा पूरा। ये रिया देखो, ये पार्षद क्या, ये कुछ तस्वीरें भी ये दिखा पहले का ही है। ये तोड़ा इसी मकान पार्षद का तोड़ना है। अच्छा, ये कौन है पार्षद यहाँ पे? टीपू टीपू। हाँ, अच्छा, इनके मकान में से ये सब तोड़ा आपके सामने। ये रही पुलिस से खड़े यहाँ सब। पुलिस की मौजूदगी भी है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो ये लोग गिरफ्तार हुए, इन लोगों की पहचान हाँ, हुई है? वो अभी क्या मालूम हुए कि नहीं। ये तोड़ा ऐसे सामने खड़े, इसके आ गई वो गली आ गई है, मंदिर जो आ गया है वो फिर पहुंची बस की खबर। जब ये नहीं रोक सके इनको कोई भी, सब खड़े खड़े मेरे पास फोन आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हो तुम, इनको रोकना था ना, खड़े होना था उसके आड़ में, क्यों नहीं हुए? और तुमने नहीं रोका और जैसी बस खबर गई तो वो लोग उत्तेजित होकर सामने आ गए। भाई दिन भर हो गया, 1.5 दिन हो गया है, तो क्या करेगा आदमी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर इनका कहना था, कुछ तस्वीरें भी दिखाई हैं कि जो भी धर्म के लोग हैं, अगर उन्होंने गलती की है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबूत में इस तरह की कुछ सीसीटीवी या तस्वीरें या जो भी कैमरे ने कैद की है, मोबाइल कैमरे ने, वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गाजी साहब, NDTV से बात कर।